मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानः वन्दे सद्गुणगात्र वन्दे सद्गुणगात्र मोक्षमार्ग की कर्म कर्मों के चिंतक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समझ यही करते विनय पूर्वक करूं वंदन बारंबार दिनेश्वर देव बारंबार दिनेश्वर देव। तत्वार सूत्र नामक ये महाशास्त्र है, आचार्य उमा स्वामी देव द्वारा रचित। इसके अंतर्गत चौथे अध्याय की चर्चा अपनी चल रही है और उस चौथे अध्याय में यहाँ देवों का स्वरूप, देवगति के जीवों का क्या स्वरूप है, किस प्रकार से वहाँ उनकी व्यवस्था है, उनके बहिरंग व्यवस्था और अंतरंग व्यवस्था वो किस प्रकार की है, वो सारी चर्चा यहाँ पर चल रही है। और उसमें चार प्रकार के जो देव कहे हैं, चारों प्रकारों के देवों की भेद प्रभेद इत्यादि ये सब बताने के बाद में वैमानिक देवों में ही प्रमुखता से हीनादिकता का वर्णन है 20वें और 21वें सूत्र में हमने देखा था कि वैमानिक देवों में कुछ कम हो रहा है और कुछ बढ़ रहा है। वैमानिक देव कौन कौन से हैं? वैमानिक देव कौन कौन से हैं? रूपम जी। कल्पातीत तो कल्पोपम। दो प्रकार के हैं, कल्पातीत और कल्पोपन्न और कल्पातीत। कल्पोपन्न देव कौन कौन से हैं? एक से लेके पहले स्वर्ग से लेके 16 स्वर्ग तक। हाँ, नाम बताइए। सौधर्म, ईशान, पूरा याद नहीं है इसलिए बता। कब से कह रखा है याद करने को? सौधर्म, ईशान, सनत कुमार, माहेंद्र, नारायण, देख के नहीं बोलना, अगर याद नहीं है तो फिर पीछे ब्रह्म कल याद ब्रह्मोत्तर, करके आना तो। ब्रह्मोत्तर, नील शुक्ल, महाशुक्ल, कापिस्ट, लांता। ऐसे ऐसे आगे पीछे नहीं चलेंगे, आगे पीछे नहीं चलेंगे, कल याद करके आइएगा पक्के। ठीक है, बोलिए रजनी जी मुंबई। 16 स्वर्गों के नाम। माइक बंद करते जाइएगा आपको। सौधर्म, ईशान, माहेंद्र, सानत कुमार, नहीं, सानत गड़बड़ कुमार, हो- महेंद्र, हाँ, हाँ, सानत कुमार, महेंद्र, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिस्ट, शुक्र, महाशुक्र, सतार, सहस्त्रार, आरन, आनत, प्राणत, आरन, अच्युत। ठीक है, बढ़िया। मैं एक बात बोलना चाह रही हूँ, बोल लूं? वो जो हाँ बोल रहे बोलिए। थे ना सुनीता आंटी, वो जो हाँ, पीछे में जो चौथा अध्याय में ना, ये जो थोड़ा सा गलत प्रिंट हुआ हुआ है, इसीलिए उनको मतलब कंफ्यूजन हो रहा है। अच्छा इसमें वो पीछे शेषाद, से मिला गया। शेषाद हाँ, सिरिय योनिया पहले दिया हुआ है यहाँ पे, इसलिए वो बोल रहे हैं। पीछे से सुनीता आंटी आप पहली बार थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, मैं कितनी बार पीछे का लिए बता चुकी हूँ, करेक्शन भी करा चुकी हूँ, पीछे थोड़ा मिसप्रिंट भी हुआ हुआ है। ध्यान नहीं आया, मुझे ध्यान हाँ, नहीं आया पिछली बार भी। मैंने करेक्शन कराए हुए हैं पीछे के तो। अपन तो कई अच्छा, बार पढ़ चुके हैं, 2-3 बार। चलिए, ये आगे। हाँ,
अब मैं जिनसे पूछूंगी वही बोलेंगे। 10वें स्वर्ग का नाम। माइक चालू है कुछ लोगों के। मेरे को क्या है फिर इसमें, ये अभी कंप्यूटर से नहीं ले रही हूँ ना मैं, लैपटॉप से, तो ये मेरे को यही काम करते रहना पड़ता है, नहीं तो माइक बंद करती रहूँ। तो आप लोग खुद ही बंद कर लिया करें। हाँ बोली कविता जी अजमेरा। 10वें स्वर्ग का नाम। मैम 10वें स्वर का नाम है पापिस्ट। पापिस्ट। ठीक है, बंद कर लीजिए माइक। नूतन जी, इनका जवाब सही है। आप लोग को आवाज आ रही नहीं? मैम सही आ रही है आवाज। हाँ चलिए, वो नूतन जी नहीं सुन पा रही है। उषा जी बोलिए, इनका जवाब सही है। इन्होंने जो जवाब दिया वो सही है। आवाज चालू करके बोलना पड़ेगा। वो 8वां स्वर्ग है, 10वां है महाशुक्र। बढ़िया। कविता जी, जो आपने जवाब दिया है वो 8वां स्वर्ग है, 10वां स्वर्ग है महाशुक्र। ठीक है। 14वें स्वर्ग का नाम, माइक बंद करते रहेगा। 14वें स्वर्ग का नाम। पारुल। प्राणत स्वर्ग। ठीक है। 6ठे स्वर्ग का नाम। 6ठे स्वर्ग का नाम। विनीता आंटी। ब्रह्मोत्तर स्वर्ग। ब्रह्मोत्तर। बढ़िया। 15वें स्वर्ग का नाम। 15वें स्वर्ग का नाम। रजनी जी। रजनी आरन। जी। आरन। फिर आरन। ठीक है, बढ़िया। 9वें स्वर्ग का नाम। सुनीता आंटी। लाल 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 वो कापिस्ट, नहीं 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 नहीं, लाल रूपम जी, इन्होंने सही जवाब दिया है। शुक्र, नहीं, हाँ वही बोली, शुक्र है नवाज, शुक्र। शुक्र। कापिस्ट कौन सा है? कापिस्ट स्वर्ग कौन सा है वर्षा जी? 8वां। 8वां। बढ़िया। माहेंद्र कौन सा स्वर्ग है? माहेंद्र कौन सा स्वर्ग है? बोलिए नूतन जी। मैम चौथा स्वर्ग है। चौथा। ठीक है, बढ़िया, सबको याद होनी चाहिए। अब अपन चर्चा इसकी कर रहे हैं स्वर्गों के नाम और नंबर, फिर वहां बात करेंगे अपन आगे भी। ये तो नाम काम आएंगे, कुछ भी पढ़ेंगे करेंगे आगे जो भी चीजें, तो ये नाम और नंबर सबको याद होने चाहिए। ठीक है। देखिए, यहाँ अपन ने चर्चा की थी कि वैमानिक देवों में ऊपर ऊपर जाते हैं तो कुछ चीजें कम होती जाती हैं, कुछ चीजें बढ़ती जाती हैं। क्या क्या चीजें बढ़ती जा रही हैं वैमानिक देवों में, ऊपर ऊपर जा रहे हैं तो? अर्चना जी। स्थिति, प्रभाव, द्युति, लेश्या और विशुद्धि और इंद्रियों का विषय और अवधि ज्ञान का विषय बढ़ता जाता है। नंबर बताइए, कितनी संख्या कितनी हो गई? स्थिति, प्रभाव, द्युति, सुख, लेश्या, विशुद्धि 8 हो गई। 8 हो गई। क्या इनका जवाब सही है? 8 चीजें हैं। क्या इनका जवाब सही है? 8 चीजें हैं क्या? आशा आंटी। एक आवाज नहीं। एक विषय और विषय और है, 9 होनी चाहिए थी, है ना? आशा आंटी का जवाब सही है क्या?
8 और 9, एक ने 8 जवाब दिया, एक ने 9 जवाब दिया है। दोनों में से किसका जवाब सही है? सुमन जी। नहीं, 7 है। दोनों के ही जवाब गलत हैं। ना 8 है, ना 9 है, 7 हैं। सूत्र से अर्थ करना भी थोड़ा आना चाहिए। क्या क्या चीजें हैं? स्थिति, प्रभाव, सुख, द्युति, लेश्या, विशुद्धि एक शब्द है। लेश्या अलग और विशुद्धि अलग ऐसा नहीं है। लेश्या विशुद्धि, इंद्रिय विषय और अवधि विषय। विषय शब्द इंद्रिय और अवधि दोनों के साथ लग रहा है। ठीक है, पढ़ा था अपन ने, किया था जब, तब भी मैंने इस बात पे ध्यान दिलाया था। लेश्या विशुद्धि, विशुद्धि अलग से नहीं है वर्ड। विशुद्धि किसकी होगी? लेश्या की विशुद्धि, वही कषायों की मंदता रूप। स्थिति, प्रभाव, सुख, द्युति, लेश्या विशुद्धि, इंद्रिय विषय और अवधि विषय, ये तो ऊपर ऊपर के स्वर्गों में बढ़ते जा रहे हैं। इंद्रियों का विषय, इंद्रियों के विषय और अवधि का विषय। अवधि का विषय क्यों बढ़ रहा है? ऊपर ऊपर जा रहे हैं तो अवधि ज्ञान का विषय, क्षेत्र, ये सब क्यों बढ़ रहा है? ज्यादा जानने की उनको जिज्ञासा है, ऐसा है? नहीं, लेश्या विशुद्ध हो रही है, ज्यादा जिज्ञासा ज्यादा नहीं है, लेकिन क्योंकि लेश्या विशुद्ध हो रही है यानी कषाय मंद हो रही है, तो कषायों की मंदता का प्रभाव क्या पड़ता है कि ज्ञान के आवरण वो हल्के होते जाते हैं, पतले होते जाते हैं। तो इसलिए यद्यपि वहां तो नियोग ही है कि अवधि ज्ञान तो होगा ही, मतलब वो तो चाहे मिथ्या दृष्टि हो, सम्यक दृष्टि हो, बाय बर्थ ही अवधि ज्ञान होगा, लेकिन फिर भी उसमें कितना अवधि ज्ञान होगा? तो अवधि ज्ञान का विषय, क्योंकि ऊपर ऊपर के स्वर्ग में जा रहे हैं, तो कषाय की मंदता बढ़ रही है। कषाय की मंदता बढ़ रही है, ये दिख रहा है। लेश्या विशुद्ध हो रही है, लेश्या की विशुद्धि से वो कषाय समझ में आ रही है, और उसके कारण से उनके इंद्रियों का अवधि ज्ञान का विषय बढ़ रहा है। और इंद्रियों के संबंध यानी जो विषय मिल रहे हैं वो भी उनके अधिक अधिक हो रहे हैं। इंद्रियों के जो विषय मिल रहे हैं वो अधिक अधिक हो रहे हैं। फिर कम क्या हो रहा है? ऊपर ऊपर के स्वर्गों में जा रहे हैं, तो कम क्या क्या हो रहा है? गति, शरीर, परिग्रह और अभिमान। बोलिए अनीता जी। गति, शरीर, परिग्रह, अभिमान। गति, शरीर, परिग्रह और गति, शरीर, परिग्रह और अभिमान। अभिमान। अभिमान क्यों कम हो रहा है? ऊपर ऊपर कषाय जा कम रहे हो रही है, कषाय कम होती जा रही है। हैं। बहुत अच्छा। कषाय कम हो रही है तो वो लेश्य विशुद्ध का है, इसलिए उनका अभिमान कम हो रहा है। ऐसा है क्या परिग्रह कम हो रहा है? परिग्रह घट गया तो क्या करें? परिग्रह नहीं है इसलिए अब किस बात का घमंड करें, इसलिए मान कम हो रहा है? ऐसा नहीं है। परिग्रह क्यों कम हो रहा है, इसका कारण बताया था। परिग्रह क्यों कम हो रहा है, कोई बताएंगे? विशुद्धि बढ़ रही तो क्या है? तो परिग्रह तो बढ़ जाए तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? बोलिए कविता जी अजमेरा। मैम विषय की अभिलाषाएं कम हो रही है ना, इसलिए ये हो रहा विषयों की अभिलाषा उनकी कम है, इसलिए अब उनका जो परिग्रह है वो भी कम होता जा रहा है, उससे भी वो हीन होते जा रहा है। इस तरह से ये चर्चा अपन ने की थी। अब है आगे वैमानिक देवों में लेश्याएं। वैमानिक देवों में किस प्रकार से कौन कौन सी लेश्याएं होती हैं? सूत्र नंबर है 22, पेज नंबर 195 है, सूत्र नंबर 22 है। भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष देवों में होने वाली लेश्याओं का वर्णन दूसरे सूत्र में किया जा चुका है। अब आगामी सूत्र में वैमानिक देवों में होने वाली लेश्याओं का वर्णन करते हैं। दूसरा सूत्र क्या था? वैमानिक 3 देवों की लेश्याओं का वर्णन किया था। क्या सूत्र था दूसरा? आदितस्तिषु प्रीतांत लेश्या, ये सूत्र दिया था कि प्रारंभ के 3 जो देव हैं, निकाय हैं, उनमें पीत है अंत जिनमें
ऐसी वहां तक की लेश्या होती है। क्या मतलब है? भवनवासी व्यंतर ज्योतिष देवों में कहाँ यानी कौन कौन सी लेश्याएं होती हैं? भवनत्रिक देवों में कौन कौन सी लेश्याएं होती हैं? बोलिए अनीता जी जैन, आवाज चालू करके बोलिए। 1 से 4 तक की लेशा होते हैं। नाम बोलिए, नाम। एक मिनट। कृष्ण, नील, कापोत और पीत। बढ़िया, बहुत अच्छा। प्रश्न, नील, कपोत और पीस, ये लेश्याएं भवनत्रिक देवों में पाई जाती है। तो क्या भवनत्रिक देवों में हर समय ये चार में से कोई सी लेश्या पाई जाएगी? भवनत्रिक देवों में ये चार लेश्याएं कही हैं, तो क्या हर समय, जीवन भर, जीवन में किसी भी समय इन चारों में से कोई भी लेश्या पाई जाएगी? कविता जी, आप मुझे अपना, मैंने आपको कल भी कहा था आप लोग जगह का नाम लिख लीजिए, तो मैं आपको वरना वो एक से नाम है ना तो कंफ्यूजन सा होता है। चलो आपने तो वीडियो ही बंद कर लिया, कोई बात नहीं। बोलिए आगे, वर्षा जी बोलिए। अपर्याप्त अवस्था में चारों रहती है, फिर पीतलेशिया रहती है। अपर्याप्त अवस्था में चारों रहती है, फिर पीतलेशिया रहती है, क्या इनका जवाब सही है? रेणु जी, क्या इनका जवाब सही है? शायद नहीं, मैं खुद कंफ्यूज हूँ। याद नहीं है, किसको याद है? अनीता जी कोठारी। मैं बोल पर्याप्त दशा में तो प्रारंभ की 3 शुभ लेशाएं पाई जाती हैं। अपर्याप्त दशा में कृष्ण, नील, नील और कापोत, कापोत 3 लेशाएं पाई ये भी जाएंगी। पाई जाएगी। पीत हाँ, लेशिया पर्याप्त केवल दशा में नहीं पाई जाएगी, नहीं पाई जाएगी, और पर्याप्त दशा में पीत ही पाई ये पाई जाएगी, जाती है। कृष्ण, नील, कापोत नहीं पाई जाएगी। हम वैमानिक देवों की लेशियां पढ़ने जा रहे हैं, पिछली जो देव हम पढ़ चुके हैं उनकी तो हम ध्यान हमें होना चाहिए। भवनत्रिक देवों में अपर्याप्त दशा में कृष्ण, नील, कपोत, ये 3 अशुभ लेशियां ही पाई जाएगी, और पर्याप्त दशा में पीत लेशिया ही पाई जाएगी। ठीक है, भवनत्रिक देवों में तो टोटल मिला के कहा है कि 4 तक लेशिया उनमें पाई जाती है। अपर्याप्त दशा और पर्याप्त दशा दोनों मिलाकर कहा है कि उनमें पीतांत लेशिया पाई जा रही है। बबीता जी कुछ पूछना आपको? अशुभ लेशिया, वही बता रहे, पर्याप्त अवस्था में खाली तो फिर पीत हाथ, लेच्छा रही, हाँ, वो बता रही ठीक, थी। ठीक है, ठीक है, वो मुझे हाथ दिख रहा था, वो वीडियो आपके पॉज की, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, ये क्लियर है सबको? भवनत्रिक देवों में कुल मिला के पर्याप्त अपर्याप्त दोनों मिला के 4 लेशिया कही है, लेकिन जो 3 अशुभ लेशिया है वो अपर्याप्त दशा में ही पाई जाती है, और पर्याप्त दशा होने पर पीत लेशिया ही पाई जाती है। यानी पूरे जीवन भर में कभी भी कृष्ण लेशिया हो जाए ऐसा नहीं होगा, और अपर्याप्त दशा में कभी पीत लेशिया हो जाए ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब वैमानिक देवों में एक क्वेश्चन, पर्याप्त दशा में कोई देव पर्याप्त अवस्था में भी जाते होंगे, जाते हैं, पर्याप्त तो होंगे ही ना, तभी पर्याप्त होंगे, फिर उनके लेशिया भी चेंज हो, यानी पर्याप्त में जाएंगे तो फिर तीनों शुभ उधर आ सकते, तीनों शुभ नहीं, पीत, अकेले पीत बस आएगा, यानी वो जा सकते हैं, पर्याप्त सकते नहीं है, पर्याप्त बनेंगे ही, अपर्याप्त नहीं रहेंगे। देव निवृत्ति अपर्याप्त दशा, जब तक पर्याप्तियां पूरी हो रही इतनी देर उनको अपर्याप्त कह रहे हैं, फिर उसके बाद तो पर्याप्त होते ही हैं। उनकी तो मिनिमम आयु 10,000 वर्ष है, तो उससे पहले मरण थोड़ा ना होगा, तो पर्याप्त तो होंगे ही होंगे। अब आगामी सूत्र में वैमानिक देवों में होने वाली लेशियाओं का वर्णन करते हैं। सूत्र बोलते हैं, पीत पद्म शुक्ल लेश्या द्वि त्रि शेषेषु, पीत पद्म शुक्ल लेश्या द्वि त्रि शेषेषु। क्या कह रहे हैं? लेश्या बता रहे हैं
पीत लेशिया, पद्म लेशिया और शुक्ल लेशिया, 3 तो लेशिया बता दी और 3 ही तरह के जो कल्प हैं, स्वर्ग हैं, वो बता दिए। कैसे बताए हैं? द्वि यानी 2, त्रि यानी 3 और शेषेषु यानी बाकी के। अब कैसे समझ में आए? द्वि यानी कह रहे हैं 2 युगल, 2 युगल। 1 युगल का मतलब कितने स्वर्ग? 1 युगल का मतलब कितने स्वर्ग? 1 युगल में 2 स्वर्ग, युगल बोल रहे हैं ना, तो 2 स्वर्ग हुए। अब 2 युगल बोल रहे हैं मतलब 4 स्वर्ग हो गए, ठीक है। तो पीत लेशिया है 2 युगलों में यानी 4 स्वर्ग में, फिर पद्म लेशिया है 3 युगलों में। 3 युगल यानी स्वर्ग कितने हो गए? 6 स्वर्ग हो गए 3 युगल में। तो 4 चौथे स्वर्ग तक पीत लेशिया, उसके बाद के 6, उसके बाद के 6 यानी स्वर्ग कितने हो गए? 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, ये 3 युगल, ठीक है। तो 10वें स्वर्ग तक पद्म लेशिया और फिर बाकी शेषेषु, शेष में क्या क्या बच गया? सरोज आंटी, शेष में क्या क्या बच गया? 10वें स्वर्ग तक बता दी पद्म लेशिया, फिर शेष में क्या क्या बच गया? आवाज चालू करके बोलिए। स्वर्गों के तो नाम पता है ना, नाम नंबर तो 10वें स्वर्ग तक की लेशिया बता दी। शेष स्वर्गों में शुक्ल लेशिया है, तो शेष में कौन कौन से स्वर्ग बच गए? शेष में 4 बच गए ना, 11वां, 12वां और 13वां, आनत प्राणत और। आप गिन के बताइए कितने बच गए। 10वें तक है तो कितने बच गए? इसे याद नहीं, आता है, मतलब कुछ कठिन नहीं है, लेकिन आप गिन लीजिए ना। याद नहीं आ रहा। 10वें तक कौन सा आएगा स्वर्ग? आनत प्राणत और आरण और अच्युत। नंबर से बोल दीजिए, नंबर से बोल दीजिए, 10वें के बाद कौन सा आएगा? 11वां, 12वां आन ये आएगा। आनत प्राणत आरण अच्युत 4 आएंगे ना। 10वें के बाद 12वां, 13वां आएगा, 11वां, 10वें के बाद 11वां, 12वां नहीं चलिए कोई बात नहीं, घबरा रहे हैं आप। हाँ याद याद, में तो कुछ बात ही नहीं है अभी उसमें। अभी नहीं आ रहा। वो तो सरल सी बात थी, इसलिए मैंने सोचा चलिए मनोरमा आंटी बोलिए। मनोरमा आंटी बोलिए। या शतार, शेषराज, आनत प्राणत, आरण अच्युत, फिर उसके अलावा फिर कल्पातीत बल भी आ जाएंगे इसी पद शुक्लेशा में। क्या क्या आ जाएंगे कल्पातीत में? हेलो, कल्पातीत में वो नौ ग्रेवियर, नौ अनुदिश और 5 अनुत्तर। 5 अनुत्तर में शुक्लेशा होगी। ठीक है, बढ़िया। 5 अनुत्तर, इसमें समय शुक्लेशा होगी। बढ़िया। तो देखो क्या कह रहे हैं, 10वें स्वर्ग तक तो इन्होंने कह दिया 2 युगल यानी 4 स्वर्ग, फिर उसके बाद के 3 युगल यानी 4 के बाद और 6 यानी 10वें स्वर्ग तक, चौथे स्वर्ग तक पीतलेशिया, 5वें से लेके 10वें स्वर्ग तक पद्मलेशिया। अब शेषेषु में 11वें स्वर्ग से लेके अकेले 16वें स्वर्ग तक नहीं, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये तो स्वर्ग, फिर 9 ग्रेवियर, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर। इन सब में क्या है? शुक्ल लेशिया होती है। ये बहुत सामान्य सूत्र समझ लो आचार्य ने लिखा है, और हो सकता है इतना सामान्य इसलिए लिखा है कि उस समय जो उनके सामने शिष्य होंगे, मतलब ये चीज उस समय कॉमन होगी, बहुत ज्यादा डिटेल करने की उनको जरूरत नहीं होगी, इसलिए उन्होंने सामान्य से लिख दिया पीत पद्म शुक्ल लेशिया द्वि त्रि शेषेषु। क्योंकि सूत्र है तो शॉर्ट में लिखना है, नाम लिखते नंबर लिखते तो सूत्र बड़े हो जाते, इसलिए द्वि यानी 2 युगल, त्रि यानी 3 युगल और शेषेषु यानी बाकी सब में ये लेशिया होती है। तो ये सामान्य से कथन किया है, फिर बाद में जैसे जैसे काल बीता होगा और जब इसके टीकाएं लिखी हैं, तो टीकाओं में पूज्यपाद स्वामी ने, अकलंग स्वामी ने उसका विशेष बताया है, तो वो नीचे यहाँ दिया है। अभी अपन अर्थ पढ़ते हैं। देखिए अर्थ समझ में आ गया, सूत्र से अर्थ आना चाहिए, सूत्र का पाठ हम करते हैं, बहुत लोग याद करते हैं और परंपरा भी है, तो सूत्र से थोड़ा अर्थ अपने को आना चाहिए, कह क्या रहे हैं। 2-3 कल्प युगलों में तथा शेष वैमानिकों में क्रमशः यानी जैसा बोला है वैसा उसके हिसाब से एक के बाद एक लगाना,
पीत, पद्म और शुक्ल लेशियाएं होती है, यानी 2 युगलों में पीत लेशिया, 3 युगलों में पद्म लेशिया और शेष विमानों में शुक्ल लेशिया होती है। तात्पर्य यह है कि सौधर्म, ईशान तथा सानत कुमार महेंद्र कल्प में पीत लेशिया, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिस्ट और शुक्र महाशुक्र में पद्म लेशिया तथा इसके ऊपर के कल्पों अर्थात शतार, सहस्रार, आनत, प्राणत और आरण अच्युत कल्पों में तथा कल्पातीत विमानों अर्थात नव ग्रेवक, नव अनुदिश और 5 अनुत्तर विमानों में शुक्ल लेशिया होती है। यह कथन सूत्र के अनुसार सामान्य कथन है। दरबार सिद्धि आदि टीकाओं में किए गए कथन के अनुसार यदि विशेष कथन की अपेक्षा देखें तो वह इस प्रकार है। अब ये विशेष बता रहे हैं और सामान्य से विशेष बलवान होता है, यानी सॉलिड होता है। तो अब ये विशेष डिटेल में बता रहे हैं। सामान्य से कह दिया, लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें बारीकियां हैं, तो वो बारीकियां यहाँ पर बता रहे हैं। सौधर्म और ईशान कल्प में पीतलेश्य है, ठीक है। अभी इसमें भी और बारीकियां हैं, लेकिन अब ना उतनी बारीकी में नहीं जा रहे। देखो, और पीतलेश्या कहाँ पड़ी थी अपन ने? स्वर्गों में। स्वर्गों में नहीं, देवगति में पीतलेश्या और कहीं पड़ी है। देवगति में पीतलेश्या और कहीं पड़ी है क्या? रजनी जी, मुंबई। ये व्यंतरवासी, भवनवासी और ना जो इस देवों में अपन ने पढ़ा था कि पर्याप्त बढ़िया। जो पर्याप्त होने भवनत्रिक देव हैं, उनकी पर्याप्त दशा में पीतलेश्या ही होती है, ठीक है। और यहाँ कह रहे हैं सौधर्म और ईशान कल्प में भी पीतलेश्या है, तो फिर लेश्या के हिसाब से ये दोनों एक से हो गए। देखो, अब लेश्या जो कही है वो केवल 6 कही है, तो क्या जीवों के परिणाम, मतलब वो जो कषाय से निरंजित जो उनकी योगिक प्रवृत्ति है, 6 ही टाइप की होती है? ऐसा नहीं है, उसके वेरिएशन बहुत प्रकार के हैं। जैसे अपने को प्राइमरी कलर्स कितने बताते हैं? प्राइमरी कलर्स जो होते हैं 5 रंग बताते हैं, लाल, पीला, नीला, काला, सफेद, ये 5 रंग है। अच्छा, तो लाल रंग क्या एक ही तरह का होता है? सारे लाल रंग दुनिया में एक से होते हैं? तो बस फिर साड़ी के आजकल तो जरूरत नहीं पड़ती, पर पहले ज्यादा पड़ती थी। इस साड़ी के लिए मैचिंग का ब्लाउज चाहिए, तो फिर कोई सा भी लाल उठा लाए, लाल चाहिए कि नहीं, मैचिंग की साड़ी ले जानी पड़ती है, ऐसे कैसे लाएं? धागा लगाना हो तो मैचिंग का देखना पड़ता है। तो वो काले में, सफेद में, सब में अलग अलग बहुत सारे उसके वेरिएशन होते हैं। काला भी सब एक सा नहीं होता, सफेद भी सब एक सा नहीं होता। तो ऐसे ही ये 6 लेशियाएं, 6 रंग केवल बताने के लिए, समझाने के लिए कहे हैं। पर इन 6 लेशियाओं में, यानी पीत लेशिया कही है, तो सारी पीत लेशिया एक सी नहीं होती हैं, उसमें भी बहुत उतार चढ़ाव, वेरिएशन, कम ज्यादा ऐसा होता है। तो उसको अलग अलग शब्दों से कहा है कि पीतलेशिया का जघन अंश, पीतलेशिया का मध्यम अंश, पीतलेशिया का उत्कृष्ट अंश, मतलब स्टार्टिंग की पीतलेशिया अभी अभी कुछ परिणाम कपोत से थोड़े बड़े हैं, अच्छे हुए हैं, तो वो जघन्य लेशिया है पीत की। फिर थोड़े और अच्छे हुए हैं तो वो मध्यम लेशिया है। फिर और अच्छे हो गए हैं, टॉप उसका जो आ गया है, उसके बाद अब पद में ही लेशिया आ जाएगी, तो वो कहलाते हैं उसके उत्कर्ष अंश। तो ऐसे इसमें लेवल्स हैं, लेकिन यहाँ कॉमन रूप से उसको कहेंगे क्या? तीनों लेवल वाले को पीत ही कहेंगे, चाहे हल्का पीला रंग हो, चाहे गहरा पीला रंग हो, कहेंगे क्या उसको? पीला ही कहेंगे। तो ऐसे यहाँ बताया है। तो अब यहाँ कह रहे हैं सौधर्म और ईशान कल्प में पीतलेशिया है, तो जो पीतलेशिया भवनत्रिक में थी उससे कुछ अपग्रेडेड होगी यहाँ पर, या वैसी होगी, या उससे नीची होगी? उससे अपग्रेडेड होगी। वहां पीतलेशिया है, वो थोड़ी जघन्य टाइप की समझ लो, लोअर है इससे, और यहाँ जो पीतलेशिया है वो वहां से थोड़ी ऊंची है, उत्कृष्ट है, मध्यम में भी ऊपर नीचे वाला जो लेवल है वो। सौधर्म ईशान कल्प में पीतलेशिया है, सानत कुमार और महेंद्र कल्प में पीत और पद्मलेशिया है। सूत्र के अर्थ में कौन सी बताई थी सानत कुमार महेंद्र में? वहां कही थी पीतलेशिया, वहां पीतलेशिया की थी। यहाँ कह रहे हैं टीका, ये टीका का सरवार सिद्धि का ही है, पन्नू पड़ेगा सरवार सिद्धि आदि टीकाओं के आधार पर। तो कह रहे हैं कि सानत कुमार महेंद्र में पीत भी है और पद्म भी है। पीतलेशिया के उत्कृष्ट अंश वहां पर है, मतलब पीतलेशिया
वहां जाकर टॉप पे पहुंच जाएगी और फिर उसी के साथ कुछ देवताओं के परिणाम, वो पद्मलेश्या वाले भी वहां पर, पद्मलेश्या की जो स्टार्टिंग रेंज है, जगन्य अंश है, वो वहां पर पाए जाते हैं। तो इस तरह से दोनों लेश्याएं वहां पर पाई जाती हैं। उसमें भी अलग अलग समझ लो पटल वाइज है वो, बारीकी में जाए तो नीचे के पटलों में कौन सी, ऊपर के पटलों में कौन सी, इस तरह से। तो फिर सामान्य रूप से, लेकिन फिर भी अपन कहेंगे तो सानत कुमार और महेंद्र में पीतलेश्या और पद्मलेश्या दोनों हैं। ठीक है। फिर मैम एक ब्रह्म, बात बोलूं, हाँ बोलिए। मतलब ये जो पहले दूसरे स्वर्ग में मतलब मध्यम लिखे हम लोग, मध्यम पीतलेस्या पहले दूसरे स्वर्ग के लिए। आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए, बाकी जैसा यहाँ लिखा है वैसा ही, कोई बात नहीं, मतलब पर है मध्यम, हाँ, और जैसे है तीसरे मध्यम। चौथे स्वर्ग में जैसे जो पद्मलेस्या वो जघन्य लिख लें, इस तरह मतलब हाँ समझने के लिए। हाँ हाँ, तीसरे चौथे में जगन पद्मलेश्या है और सौदर मिशान में मध्यम पीतलेश्या है, सात कुमार महेंद्र में उत्कृष्ट पीतलेश्या। मध्यम और उत्कृष्ट दोनों होंगी यथायोग्य, लेकिन उत्कृष्ट वाली सनत कुमार महेंद्र में पाई जाएगी। ऐसे। फिर ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट कल्पों में पद्मलेश्या है, यानी कौन सा हो गया है, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। स्वर्गों के नाम और नंबर, नंबर से नाम, नाम से नंबर, ये अच्छे से याद होने चाहिए। कुछ ज्यादा कठिन काम नहीं है, मतलब ऐसा कोई बड़ा भारी काम नहीं है। 16 तो नाम और उसके साथ नंबर है, उसमें क्या है, एक फोन नंबर 10 डिजिट का होता है, वो याद कर लेते हैं, तो दो फोन नंबर से भी कम है, 16 ही है। फिर है आगे शुक्र, महाशुक्र, शतार और सहस्रार, यानी 10, 11, 12, 13, इन चार कल्पों में पद्म और शुक्ल। ऊपर शुक्ल कहाँ से कही थी, ऊपर शुक्ल कहाँ से कही थी, 11वें स्वर्ग से, ठीक है ना, 11वें स्वर्ग से शुक्ल कही थी, और यहाँ पे भी 11वां ले लिया। तो इनमें शुक्र महाशुक्र में पद्म और शतार सहस्रार में शुक्ल, तो वो चार में मिला के पद्म और शुक्ल, ये दो लेश्याएं बता रहे हैं। फिर इसके ऊपर आनत, प्राणत, आरण और अच्युत, 13, 14, 15 और 16। ऊपर क्या कहा था, ऊपर शतार सहस्रार से लिया था शुक्ल में, तो यहाँ शुक्ल में ले लिया, और अब ये 13, 14, 15, 16 में शुक्ल ही लेश्या है, और 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, और 9 ग्रेव्यक में शुक्ल लेश्या है, तथा 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर में परम शुक्ल लेश्या है। मतलब शुक्ल लेश्या में भी और सुपीरियर, तो वो 9 अनुदिश में एक और बार 5 पूछूं, अनुत्तर, एक बार इस पूछूं। तरह। हाँ बोलिए। ये शुक्र और महाशुक्र में आपने पदम बताई और उसमें शुक्ल भी है क्या 10वें में? शुक्र महाशुक्र में पद्म है और शतार सहस्रार में शुक्ल है, अच्छा, एक ही है ऐसा ना, है। शुक्र महाशुक्र में पद्म है। एक। ठीक है। मैम 11वें 12वें में पद्म भी है क्या? एक मिनट रुकिए। शतार सहस्रार में शुक्ल और ब्रह्मादिक 6 में पद्म, तो ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव काव्य शुक्र महाशुक्र। शुक्र महाशुक्र में पद्म है और शतार सहस्रार में शुक्ल है और पद्म का उत्कृष्ट अंश है, यानी 10वें स्वर्ग तक तो पद्म ही है, वहां शुक्ल नहीं है 10वें स्वर्ग तक, और 11वें 12वें में
शुक्ल भी है और पद्म का उत्कृष्ट अंश भी है। ठीक है, ये मैं तिलोपनति के आधार से बता रही हूँ आपको। अभी सरवार सिद्धि मेरे पास खुला हुआ है नहीं यहाँ पे, इसमें साथ में लिख लीजिए तिलोपनति के आधार पर, फिर और मैं उसमें देख के राजवार्तिक वगैरह में अगर कुछ चेंज होगा तो कल बताऊंगी। मतलब 11वें 12वें में दोनों कह रहे हैं, पद्म भी और शुक्ल भी। तो पद्म है वो उत्कृष्ट पद्म, और शुक्ल है तो फिर वो जगन्य शुक्ल वहां से प्रारंभ हो रही है। जहां जो लेशा स्टार्ट हो रही है तो वहां उसका जगन्य अंश होगा, और जहां जो लेशा एंड हो रही है उसके बाद लेशा चेंज हो रही है तो वहां उसका उत्कृष्ट अंश होगा। इतना तो नियम सामान्य। बोलिए विनीता आंटी। दीदी, ग्रंथकार बड़ी मेहनत करके लिखता है, लेकिन फिर भी ये दो शब्द जरा गलत मिसप्रिंट हो गया। ऊपर देखो उन्होंने लिखा है पीत और पद्म लेस्याएं हैं, यहाँ ये लिख दिया पद्म और शुक्ल, ये दो लेस्याएं हैं। दो नहीं लिखो तो सबको समझ में आ रहा है, दो नहीं लिखो तो सबको समझ में आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा एक मिसप्रिंट इस तरह का हाँ सबको समझ में ठीक आ रहा है। लाइन में ये लेस्याएं हैं, अगली में लिख दिया ये दो लेस्याएं हैं। भाई ये हाँ लेस्याएं लिखते तो सबको समझ में आ रहा है, हाँ, फिर इतना कंफ्यूजन नहीं होता। ठीक बात। नहीं होता, बिल्कुल ठीक है। हाँ, लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक है हमें लिखने समझ में लेना और चाहिए। पढ़ने में, हाँ वो ऐसा होगा। चलिए ठीक मैम है, तो एक ये मिनट देखिए प्लीज। हम। मैम 9वें हेलो, 10वें में उत्कृष्ट पद्म होगा कि मध्यम पद्म होगा? 9वां 10वां में 9वें 10वें में मध्यम पद्म। सॉरी मध्यम मैम, पद्म, आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं बार बार। नहीं नहीं, मध्यम पद्म। ठीक है, देखिए मैं फिर से बता रही हूँ। सौधर ईशान में मध्यम पीत, जो मध्यम जगन्य लिख रहे हैं वो कर लीजिए उस हिसाब से, नहीं लिख रहे हैं तो कोई बात नहीं। सौधर ईशान में मध्यम पीत, सानत कुमार महेंद्र में जगन्य पद्म और उत्कृष्ट पीत। सानत कुमार महेंद्र में, या फिर पहले उत्कृष्ट पीत लिख लीजिए, सानत कुमार महेंद्र में उत्कृष्ट पीत और जगन्य पद्म। फिर ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिस शुक्र महाशुक्र, यानी 5 से लेके 10 तक, 5 6 7 8 9 10, इनमें है मध्यम पद्म। फिर 11 12 सतार सहस्रार, इसमें है उत्कृष्ट पद्म और जगन्य शुक्ल। फिर आनत प्राणत आरण अच्युत 13 से 16, इसमें है मध्यम शुक्ल। और ऊपर जो है कल्पातीत विमान, उनमें उत्कृष्ट शुक्ल लेश्या होती है, जिसको परम शुक्ल लेश्या नाम दिया है। उसमें भी उत्कृष्टता में वो समझना कि ग्रैव्यकों से, ग्रैव्यक में भी पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे ऊपर ऊपर जा रहे हैं, तो वो लेश्या और समझ लो सुपीरियर होती जा रही है। मतलब वहां जो उसकी सफेदी है, शुक्लता है ना, वो और चमकती जा रही है, ऐसा समझो। वो और उसमें वृद्धि हो रही है। मतलब सेम नहीं है, थोड़ा अंतर है, तब तो उसमें लेवल में अंतर है, लेकिन नाम उसमें शुक्ल ही दिया है सब में। नवानुदिश और 5 अनुत्तर में वो परम शुक्ल और भी उत्कृष्ट शुक्ल ऐसा कहा है। इस तरह से ये वैमानिक देवों में लेश्याएं किस प्रकार से होती है ये अपन ने देखा है। अब कल्प शब्द बार बार आ रहा है, अतः अब कल्प का स्वरूप कहते हैं। ये एक सूत्र और कर लेते हैं, छोटा सा है, फिर कल लौकांतिक देवों की चर्चा अपन करेंगे। और बीच में एक चर्चा वो रह गई है, देवों की गति आगति, वो इसके पहले थी, लेकिन अपन अब कर लेंगे लास्ट में। देखिए यहाँ कल्प शब्द बार बार आ रहा है, अतः अब कल्प का स्वरूप कहते हैं। सूत्र नंबर 23 है, प्राग ग्रैवेकेभ्यः कल्पः। प्राग दैविक कल्पा। देखिए प्राग यानी होता है पहले, और ग्रैव्यकेभ्य यानी ग्रैव्यक से, ग्रैव्यक से पहले कल्पा यानी कल्प कहलाते हैं। पूरा वर्णन कर दिया,
और अब जाके क्या वो बता रहे हैं, कल्प किसे कहते हैं। सारा तो वर्णन कर दिया, ऊपर भेद तो बताए थे, कल्पोपन्ना कल्पातीताश्च, वहां भेद बताए थे, नाम वगैरह सब बता दिए। देखो अगर नाम नहीं बताते तो ये सूत्र पहले दे देते तो समझ में आता क्या, बिल्कुल जीरो आदमी है जिसको नहीं पता, तो पहले नाम नहीं देते और कल्पोपन्ना कल्पातीताश्च कहते, उसके बाद कह देते प्राग्रैवकेभ्यः कल्पा, तो ग्रैवक से पहले तक कल्प है, तो फिर प्रश्न नहीं उठ जाता सीधा ही, ग्रैवक क्या चीज होती है, उससे पहले तक कैसे लगाए। ग्रैवक तो पता होना चाहिए ना, ग्रैवक कहाँ पर है, कौन सा है, तब हम उससे पहले का तक देख पाएंगे। उससे पहले हमको कोई रास्ता बताए, अब यहाँ से उससे पहले ही आ जाएगा, इस दुकान से पहले ही आपको वो दुकान आ जाएगी, तो ये दुकान तो हम जाने कि वो कहाँ है, तब तो हम उससे पहले समझ पाएंगे। तो पहले इसलिए उन्होंने पहले 14 मतलब 16 स्वर्ग, फिर ग्रैव्यक, अनुदेश, अनुत्तर, वो सारा बता दिया। अब कह रहे हैं कि जो हमने ये सारे आपको बताए हैं उसमें ग्रैव्यक से पहले तक के यानी जो 16 स्वर्ग हैं वो कल्प कहलाते हैं। देखिए ग्रैव्यकों से पहले के वैमानिक देवों का आवास कल्प कहलाते हैं। तात्पर्य यह है कि वैमानिक देवों के आवासों में पहले स्वर्ग से लेकर 16वें स्वर्ग तक के विमान कल्प कहलाते हैं और उनमें रहने वाले वैमानिक देव कल्पवासी कहे जाते हैं, क्योंकि वो विमान कहला रहे हैं कल्प, और उनमें रहने वाले देव जो हैं उनको कहते हैं कल्पों में वास करने वाले, वो कल्पवासी कहे जाते हैं। कल्पवासी का अर्थ ऐसा नहीं समझना कल्पना में रहने वाले, कल्प यानी कल्पना नहीं है, कल्प यानी वो नीचे दूसरा अर्थ कर रहे हैं, अपन पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं पहले। देखिए पढ़ते हैं आगे। 16 स्वर्ग से ऊपर के अर्थात नव ग्रैव्यक, नव अनुदेश और 5 अनुत्तर या उनमें रहने वाले देव कल्पातीत हैं। कल्पों में इंद्रादि भेदों की कल्पना होती है और कल्पातीत में सभी देव अहमिंद्र होते हैं, सभी समान होते हैं, उनमें छोटे बड़े का भेद नहीं है। कल्प का मतलब कह रहे हैं विकल्प, विकल्प यानी भेद, तो जहां तक ये भेद होते हैं, भेदों की कल्पना होती है, इंद्र सामान्यता ऐसा आदि, तो वो कहलाते हैं कल्प। और जहां पर इन भेदों की कल्पना नहीं है, सब समान है, वो कहलाते हैं कल्पातीत। भेद से अतीत, भेद से पार, भेद से रहित, सब समान है, उनमें छोटे बड़े का भेद नहीं है। ये कल्प और कल्पातीत पढ़कर कुछ समझ में आता है। कल्प और कल्पातीत से हमको कुछ कहीं और दृष्टि जाती है। कल्प और कल्पातीत क्या बताते हैं कि द्रव्य दृष्टि से देखें तो सब कल्पातीत हैं, सभी जीव कैसे हैं, सभी जीव हैं सिद्ध समान, कोई भेद किसी में नहीं है। और कल्प बताता है, वो पर्याय दृष्टि को बताता है, व्यवहार से भेद भी दिखाई देते हैं, कोई संसारी है, कोई मुक्त है, कोई त्रस है, कोई स्थावर है। लेकिन वो जो कल्पातीत है वो हमको अपने समझ लो द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा, निश्चय की अपेक्षा, वस्तु स्वरूप की अपेक्षा सब जीव समान है, जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मझा, तो वास्तव में कहीं भी कोई भेद नहीं है। इन स्वरूप को पढ़कर और हम अपने कल्पातीत जो आत्म स्वरूप है उधर हमारी दृष्टि जाए, ये यहाँ पर कल्पा नहीं, कल्प अतीत, कल्पा का क्या अर्थ है, कल्पा नहीं है ना शब्द, वही कह रही हूँ, कल्प शब्द है उसमें अतीत शब्द जोड़ा है तो कल्पातीत हुआ है। कल्पा है वो तो बहुवचन बनाया है विसर्ग लगा के संस्कृत में। कल्प अर्थ उसका कल्प, कल्प। और यहाँ एक ही है क्या? हाँ चलिए, जिनवाणी स्तुति कौन बोल सकते हैं? मैम एक बात पूछनी थी। हाँ बोलिए। मेरे को जो निगोदिया जीव जो मतलब फिर मतलब दो इंद्रिय जो मतलब बनते हैं विकलेंद्रिय या मनुष्य पर्याय में जो भी, तो क्या उनकी सत्ता में कोई शुभ मतलब पुण्य का कोई सत्ता में मतलब कर्म बंधे हुए रहते हैं क्या उनके, कि वो फिर वो इस तरह की योनि में मतलब वापस विकलेंद्रिय या मनुष्य पर्याय में
उनका जन्म होता है, हाँ ये तो ऐसा हो कुछ तो सकता है क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं हो सकता, होता है तभी तो आते हैं। मनुष्य आयु बांधते हैं, मनुष्य आयु पुण्य प्रकृति है, तब तो मनुष्य में आएंगे। बोलते ना कि वो त्रस जैसे प्रकृति भूंगड़े बांधते हैं, त्रस पुण्य प्रकृति है, त्रस प्रकृति बांधेंगे बांधेंगे, फिर सत्ता में आएगी, सत्ता में आएगी तभी तो बनेंगे। और पूर्व के भी बंधे हुए सत्ता में रह हो सकते हैं, प्रकृतियां पूर्व की भी पूर्व का ही सत्ता में हो पूछ रहे हैं। सकती है। हाँ, हाँ हो सकती है, आयु नहीं हो सकती है सत्ता में। तो नवीन जो बंध के आएगी, आयु बहुत सारी इकट्ठी सत्ता में नहीं रहती, लेकिन और प्रकृतियां हो सकती हैं। हाँ, जिनवाणी स्थिति, अर्चना जी आप बोलेंगे। पर मैं नहीं करता मुझको भासता कुछ भी, अधिकार भी दिखे नहीं जग में करे कुछ भी, निज अंतरंग में ही दिखे प्रभुता मुझे मेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। जय बुदाशना में जीवानी माता की जय श्री कृष्ण।